थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो आलमी सतह पे सफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है, उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कब तक आवाम को नजर आएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज आजकल काफी ज्यादा जेर बहस है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के हवाले से एक मुतनाज़ा बिल है जिसमें यह तनकीद की जा रही है कि जो राइट ऑफ वे दिया जा रहा है कंपनियों को, वो बुनियादी तौर पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसके राइट्स के ऊपर एक तरह से ट्रैम्पल किया जा रहा है। अब उस पर हुकूमत कहती है कि मामला ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इस सारे मामले को देखें, उस बिल के अंदर यह लिखा हुआ है कि मुआहदा होगा निजी कंपनी और शहरी के दरमियान, लेकिन अगर शहरी ने उसमें कुछ गड़बड़ की तो हुकूमत उस पर 5 करोड़ का जुर्माना कर देगी। भाई हुकूमत यहां पे कहां से आ गई? मुआहदा तो हो रहा है शहरी और निजी कंपनी का। अब हुकूमत ने क्या निजी कंपनी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है? फिर वो जो सारा अमल है, क्या जो निजी कंपनी है उसके ऊपर भी 5 करोड़ का दावा किया जाएगा या उसके ऊपर भी 5 करोड़ का जुर्माना किया जाएगा? ये अमल अगर निजी कंपनी के खिलाफ होगा तो वो किसी अदालत में जाएगा, लेकिन शहरी के खिलाफ अगर निजी कंपनी कुछ करना चाहेगी तो वो चला जाएगा मामला हुकूमत के किसी अफसर के पास। तो इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो किस हद तक जायज है, हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए आजम की टीम के कोऑर्डिनेटर जो इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं, राना एहसान अफजल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि अमरीकी वजारत खजाना ने यह कहा है कि ईरान के ऊपर जो तेल बेचने की पाबंदी थी वो पाबंदी हटा दी गई है, तो क्या इससे कोई पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? हम उनसे कोई सस्ता तेल या गैस वगैरह खरीद सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आतिश साहब। देखें, सबसे बड़ा फायदा तो पूरी दुनिया को हुआ है इस जंग खत्म होने का और अमन आने का, क्योंकि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम हुई हैं उसका महंगाई की शरह के ऊपर दुनिया भर में असरात उसके आए और पाकिस्तान के अंदर भी एक खुशाइन कमी जो है वो वाक़ हुई है ये इस पाकिस्तान के एक कलीदी एफर्ट के जरिए। जहां तक ये बात है कि ईरान से पाबंदी जब उठ जाएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इसका बेनिफिट हासिल करेगा, क्योंकि हम हमसाए मुल्क हैं, लैंड से कनेक्टेड हैं और सी के अंदर भी वो हमारे नेबर्स हैं। तो जो लॉजिस्टिकल जो सेविंग है वो बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन हमें ऑब्वियसली ये फॉरेन कल से तो नहीं शुरू होगा, क्योंकि हमारा जिन ममालिक से हम ऑलरेडी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे किस तरह के मुआहदे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म है, और फिर वो हमें क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि फौरी तौर पे ईरान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले के अंदर बातचीत, और कल जो है प्रेसिडेंट साहब ईरान के आ रहे हैं और हमारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर मीशत कोलैबोरेशन और आगे किस तरह मिलके चलना है उसके ऊपर बातचीत होगी। तो ये इससे ना सिर्फ ये फायदा होगा बल्कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी, मैं समझता हूँ उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये ट्रेड खुल जाए तो आपकी इकोनॉमिक जोन्स बन सकती हैं। और जो सबसे कलीदी प्रॉब्लम बलूचिस्तान का रहा है वो मीशत का रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी है और फिर आप टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये एक गेम चेंजर हो सकता है और इंशाल्लाह इन्हीं लाइंस के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ काम करेंगे। अच्छा सर, अभी जो बजट के बाद सूरत हाल है उसमें ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तनकीद भी होती है कि हुकूमत उस तरह रिलीफ नहीं दे सकी, और ये 5वां बजट है आपका, और ये जो सफारती कामयाबियां हैं इनके नतीजे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल का जो बजट होगा वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और रिलीफ आवाम को नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगला बजट इससे बेहतर होगा और इस बजट के अंदर भी एक डायरेक्शन सेट की गई है। पहली दफा आपकी जो टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते थे हर बजट के अंदर, उनका रिवर्सल हमने देखा है, चाहे वो नौकरी पेशा तबका हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो। एक्सपोर्टर पे भी हमेशा टैक्स बढ़ा ही है, लेकिन इस दफा हमने कम किया है, चाहे वो शिपिंग इंडस्ट्री हो या दीगर चीजें हो। तो हमने ये एक डायरेक्शन सेट हो गई है और इसके अंदर ऑब्वियसली बड़ी मेहनत हुई है इस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए, कि हमने जो एफपीआर के अंदर रिफॉर्म्स किए, जो ओवरऑल आपने एक फिस्कल डिसिप्लिन में रहे, प्राइमरी सरप्लस दिया, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने चीजें काबू में रखी। तो ये चीजें हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह अगला बजट बेहतर होगा और तब तक डेफिनेटली चीजें ट्रांसलेट होंगी। जो सफारतकारी में डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान को एक अरूज मिला है उसका फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस सफारती तल्लकात के जरिए या इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाए जहां दहशतगर्दी के हवाले से, और अगर इस चीज को हम काबू पा लें तो वो माशी तौर पे तो फिर इट विल बी अ ब्रेक थ्रू।
अच्छा सर, ये जो टेलीकॉम से रिलेटेड बिल है, बहुत ज्यादा इस पे तनकीद हो रही है, आपके इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले, और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आती हैं ऑन द फेस ऑफ इट। तो क्या हुकूमत अब इसको कोई तब्दील करेगी? क्या हुकूमत के अंदर क्या थिंकिंग है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखना है कि दुनिया भर में जो जिन ममालिक के अंदर ये इस तरह के बिल पास हुए हैं उसके अंदर क्या तरीका कार है, और फिर ऑब्वियसली आप उधर से ड्रॉ करते हैं कि क्या हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं, क्या हम देखें जहां सिटीजन की राइट प्रोटेक्ट करनी है, तो अगर ये जाल बिछेगा तो वो भी सिटीजन की बेहतरी के लिए है। और अगर उस जाल को बिछाने के लिए आपके हर्डल्स हों जो जो कीमत को इजाफा कर दे उसमें, और उसका फिर उसका जो क्रक्स है या उसकी जो फिर जो ट्रिकल डाउन है वो मुश्किलात भी कंज्यूमर ही फेस करेगा। तो हमने बैलेंस करना है, कंज्यूमर राइट्स भी प्रोटेक्टेड हो और उसके साथ आप जो नई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसमें भी रुकावट ना हो। तो इसको इंटरनेशनली जो जो चीजों को जिस तरह किया जाता है दुनिया भर में, उससे प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है रिव्यू के लिए। इसको इमोशंस के अलावा हम देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, दुनिया में क्या है और यहाँ क्या होना चाहिए। पहले भी इसी तरह देखा गया था लेकिन उसको अब रिव्यू कर लिया जाएगा। इसमें सर ये कि ये मामला काबीना से भी पास हो गया, ये मामला जो है कौमी असेंबली से भी पास हो गया, फिर सेनेट में चला गया, और फिर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लगता है इस तरह है कि जो फेवर दिया जा रहा है वो कंपनीज को, यानी आम शहरी को 5 करोड़ जुर्माना हो जाएगा। अब कंपनीज के हवाले से जो सार्फिन है उनकी बहुत सारी शिकायत हैं, इवन के जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां इस्लामाबाद में समटाइम्स उनका जो सिग्नल है या डेटा नेटवर्क वगैरह है वो सही तरीके से नहीं चल रहा होता। इवन के मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे टेलीफोन के ऊपर, इवन के मैं एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर अगर टेलीफोन पे बीपर दे रहा हूं तो 2-2 3-3 दफा कॉल मिलानी पड़ती है, वो बीच में कट जाती है। तो कंपनीज के लिए भी तो कोई पेनल्टीज में सख्ती आनी चाहिए। जी जी बोलें। नहीं, ये देखें आप ये बिल उसी को केटर करता है ना। अगर कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ले कर सकती क्योंकि राइट ऑफ वे के इश्यूज आ जाएं और वो डिलेज, वो कोर्ट में अदालतों में मामला 10-10 साल चले। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मैं तो कोई पहाड़ों पे तो नहीं रहता, इस्लामाबाद में रहता हूं। अगर यहाँ पे भी अभी तक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो फिर तो बड़ा मसला है। अगर ये पॉलिसी तो डायरेक्टली उसी को से रिलेट करती है ना। अगर आप इसके अंदर राइट ऑफ वे दे दें तो अब वो शहरी इतराज करते रहें कि ये हमने यहाँ से नहीं होने देना, और फिर उसके जगह वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ना करे या वो रास्ता ऑल्टरनेटिव ना ढूंढ सके। तो हमने टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ने देना है। दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस है हम उसी को अपनाएंगे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। लेकिन हमें यहाँ इमोशनली इस चीज को नहीं देखना। ये एक डिबेट इस पर जरूर होनी चाहिए। राइट ऑफ सिटीजन बड़ा अहम है, लेकिन ये भी सिटीजन का राइट है कि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और उसको अच्छी सर्विसेज मिले और वो पॉलिसी उसको सपोर्ट करे। अगर वो पॉलिसी उसके अंदर अफजल साहब सर जी ठीक है सर। राना अफजान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए।